टॉपिक है डरावनी स्टोरी। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ इन लोग को एक डरावनी स्टोरी। देखते हैं ये लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये रामू काका कौन है? अरे टाइम पास क्या कर रहे? स्टार्ट करना। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग रेडी हो मेरी स्टोरी सुनने के लिए? हाँ रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मेरा एक फ्रेंड है सोनू, उसी के ऊपर ये स्टोरी है और उसने मुझे ये स्टोरी बताई है। हाँ, तो उसका एक छोटा भाई था मोनू, सोनू का। और ना सोनू ना मतलब टकला है अभी। तो फिर ना उसका भाई हमेशा उसको चिढ़ाता था, ए टकला टकला गंजा। तो वो ना बहुत रोता था, 2 3 5 हमेशा चिल्लाता था उसको ऐसे ही। तो एक दिन गया रो रो कर, किसी को बिना पता भाग गया घर से। भागता गया और भागते भागते पता है आपको को कहाँ पर पहुँच गया था? एक घने दूर जंगल में पहुँच गया था वो। और ना वो बहुत डर चुका था, क्योंकि जो सन की रोशनी थी ना वो अंदर आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि झाड़ ने सब कुछ ढक लिया था वो। हाँ, और वो बहुत डर रहा था, मतलब अंदर ही अंदर रो रहा था वो। हाँ, और ना अचानक से ना बारिश भी स्टार्ट हो गई और घने बादल आने लगे। वो इतना रोया और भागने लगा, और जोर से भागने लगा। जोर से बिजलियाँ कड़कने लग रही थी, खड़ 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 खड़। हाँ, लायन टाइगर की आवाज आ रही थी और वुल्फ की भी आऊ चिल्ला रहा था। फिर मेरा जो दोस्त था सोनू, उसको एकदम दूर घने जंगल में उसको एक घर दिखा। हाँ, और उस चिमनी के और उसको घर में चिमनी भी थी और उस चिमनी से ना धुआं निकल रहा था फूट फूट फूट। हाँ, तो उसने सोचा ये जंगल में रहने से अच्छा मैं उस घर में ही चला जाता हूँ, कम से कम इन जानवरों से बच कर तो रहूँगा। वो डरावना एकदम क्लाइमेट एकदम डरावना था, बिजलियाँ कड़क ही रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। वो गया भागते भागते घर की तरफ। हाँ, फिर ना उसने ना घर की तरफ ना से खट 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 बजाने लगा। फिर ना तो दरवाज़ा खुलता है क्रीपी साउंड की तरफ ऐसे। है कि नहीं डरावनी स्टोरी, है ना? तो फिर ना वो भूत मतलब एक बुढ़ी दरवाज़ा खुला तो एक बहुत डरावनी बूढ़ी औरत अंदर आ रही थी। और फ्रेंड्स, तुम्हें पता है वो इतनी डरावनी दिख रही थी कि पूछो ही मत। तो उन्होंने सोचा कि मैं उल्टे पैर निकल जाता हूँ, पर उसने सोचा कि बारिश भी हो रही है, मैं कैसे जा पाऊँगा। तो उसने हिम्मत करके उससे पूछा कि दादी माँ, क्या मैं आपके घर पर थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ? कल सुबह मैं चला जाऊँगा, क्योंकि अभी बाहर बहुत घनी बारिश हो रही है। तो वो बूढ़ी औरत ने बोला कि चलेगा। और वो इतनी डरावनी दिख रही थी, मैं आपको बताता हूँ। उसके आँख इतनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी थी, उसके नाखून कम से कम इतने बड़े थे, सारे नाखून। हाँ, उसके पैर पता कैसे थे? दोनों पैर ऐसे थे, मतलब ऐसे साइड ऐसे थे उसके पैर। वो बहुत डर गया था, पर उसने सोचा जाने से अच्छा मैं कर ही क्या सकता हूँ, इधर ही रुकना पड़ेगा मुझे। तो फिर वो रुका। बूढ़ी औरत ने पूछा कि तुम कुछ खाओगे? तो उसने बोला हाँ मैं कुछ खाऊंगा। वो खाकर सो गया। फिर ना उस सुबह हो गई और फिर ना बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि एक काम करो, तुम नहा कर चले जाना यहाँ से। तो इसने बोला ठीक है। तो फिर ना उधर ना एक पाउडर रखा हुआ था, तो फिर ना दादी माँ बोला कि उस पाउडर से नहा लेना। तो फिर उसने बात मानकर नहा लिया उस पाउडर से। और जैसे ही वो बाहर निकल के उसने देखा, उसके सर के ऊपर इतने घने घने और अच्छे अच्छे बाल आ गए थे फ्रेंड्स। हाँ, वो बहुत खुश हो गया। तो फिर ना वो जो बूढ़ी औरत थी उसने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम आज दोपहर का खाना खा कर ही जाओ। उस बूढ़ी औरत ने ऐसा बोला फ्रेंड्स। तो उसने बोला कि हाँ चलेगा, मैं खाना खा कर जाता हूँ। तो फिर उसने दोपहर का खाना खा लिया और बाद में वो सो गया। सोनू की नींद अचानक से खुल गई। हाँ, और जब वो उठा तो फिर उसको ना एकदम डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। चुप बैठो और कहानी सुनो। तो जैसे ही सोनू किचन की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो आवाज किचन से आ रही थी, तो किचन की तरफ बढ़ा और बाद में उसने देखा जो वो बूढ़ी औरत थी वो अचानक से चुड़ैल में ट्रांसफर हो गई थी।
और वो बहुत डरावना दिख रहा था। और मैं आपको बताता उसने क्या बोला। उसने बोला कि आज पहली बार कोई बच्चा आया है जिसका मैं खून पीऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। हा हा हा। उसने सोनू को देख लिया? अरे नहीं, वो छुप के सुन रहा था। चुप बैठो, मेरी स्टोरी सुनोगे कि नहीं? चुप बैठो अभी। तो फिर वो सब छुप छुप के सुन रहा था सारी बातें। फिर पता है क्या हुआ था? और उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, तबे पाँव खिसक खिसक के निकल लेता हूँ। तो फिर एकदम धीरे 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 गया, दरवाज़ा खोला और तुरंत भागने लगा, फास्ट 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 भागने लगा। और दोपहर हो रहा था, तो फिर इतनी मतलब छाँव तो आ रही जंगल में, तो उसको मालूम पड़ गया मेरा घर कहाँ पर है और भागा। और बाद में वो सोनू मुझसे मिला। उसने बोला कि अर्चित ये सब हुआ था। हाँ, तो फिर मैंने वो स्टोरी फ्रेंड्स आपको बताई है। पेट सब अच्छे से हो गया ना? चलो स्टोरी की प्लानिंग कर ले। अभी तो ये लड़का स्टोरी सुना के गया। कब? मैं तो अभी वॉशरूम गया था पोटी करने के लिए। तो ये बच्चे में कौन था? अंशित, और कौन है? मैं तो आया ही नहीं था, मैं तो कब से नहीं, हमारे पिछले भी स्टोरी सुनाया था। क्या? हाँ, तुमने सुना के गया था। एक सोनू की सुनाया था। कौन सोनू? एक सोनू की स्टोरी सुनाया था एक। मुझे नहीं पता, मेरे को खुद भी डर लग रहा है। क्या हुआ? अरे कौन था जो हमें डरा के चला गया? मुझे भी नहीं पता। पर क्या वो भूत तो नहीं? पर ये मैंने प्रैंक किया था। कैसे लगा मेरा प्रैंक? स्टोरी मैंने सुनाई थी और तुम जब कैमरा उस साइड था और तू भी जब उस साइड, तुम दोनों देख रहे थे, तब तक मैं भागकर निकल गया टॉयलेट में। और बाद में तुम लोग को ऐसा लगा कि मैं टॉयलेट में था ना, और कोई और स्टोरी सुना के चला गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अर्चित तिवारी स्पीचेस को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बात, हम लोग किसी भी सुपरस्टिशन को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि भूत कुछ